बताइए कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरह से सुनवाई आगे बढ़ेगी। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में यह अपेक्षा की जा रही थी कि जिस तरीके से खंडपीठ का आदेश हुआ है और वो निश्चित रूप से कोई न कोई पक्ष उसको चुनौती देगा। बिल्कुल। अब यहाँ जो राज्य सरकार है उसका तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि वो पेपर भर्ती के पक्ष में, निरस्तीकरण के पक्ष में है या उनके विरोध में है। तो ऐसी परिस्थिति में जो कैंडिडेट्स थे, जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ या जो संघर्ष कर रहे थे, और जब डीबी ने ऑर्डर को स्टे कर दिया, करने के बाद तिथि भी लंबी दे दी, तो ऐसी परिस्थिति में ये सब मान के चल रहे थे कानून के क्षेत्र के लोग कि ये मामला सर्वोच्च न्यायालय जाएगा। और जो चयनित प्रत्याशी है उनको भी उन्होंने कैविएट लगा दिए। पर मेरा ये मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय में जब भी इस मामले की सुनवाई होगी तो कुछ न कुछ ठोस निर्णय आएगा। परंतु इसमें सबसे बड़ी बात है कि रोक लगाते हुए भी जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको फील्ड पोस्टिंग देने पर रोक लगा रखी। इसका मतलब ये हुआ कि वो काम भी नहीं करेंगे और राजकोष से अपनी पूरी तनख्वाह भी लेंगे और सारे लाभ भी लेंगे। तो अच्छा एके जैन जी, मुझे ये बताइए, चूंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, इस तरीके के मामले में किस तरीके की पॉसिबिलिटीज बनती हैं आदेश में? चूंकि आप पूरा इसका ग्राउंड जानते हैं, हमने सिंगल बेंच का भी पक्ष देख लिया, हमने डबल बेंच का भी यहाँ पर पूरा आदेश देख लिया है। देखिए, डबल बेंच का सिर्फ अंतरिम आदेश है और अंतरिम आदेश में जो मुख्य कारण उन्होंने वो लिया है कि जो एक एसओजी का दस्तावेज था जिसमें एसओजी द्वारा ये रिकमेंड किया गया था कि ये परीक्षा रद्द की जाए, वो जो कैंडिडेट्स थे उनके पास कहाँ से आया, उसके लिए कोई शपथ पत्र उन्होंने नहीं दिया है। और साथ में उसमें कहा था कि भाई वो डॉक्यूमेंट सही है या गलत है, इसमें एडीजी जो एसओजी है उनका भी कोई शपथ पत्र नहीं है। अब चूंकि ये सरकार तो इसको बाहर लाना ही नहीं चाहती थी, इसलिए ये लोग सरकारी अधिकारी तो क्यों शपथ पत्र देते, परंतु सरकार ने उस दस्तावेज को गलत भी नहीं बताया था और एकमात्र यही आधार, प्रमुख आधार डीबी ने लिया है। तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इस आधार को मानेगी कि मात्र इस आधार पर स्टे किया जाना उचित है। ये मेरे दृष्टि से अगर यही आधार सिर्फ एकमात्र सुप्रीम कोर्ट में लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको कंसीडर करेगी, और मुझे कम से कम इतना जरूर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर मामले को डीबी के आदेश को स्टे भी नहीं करेगी तो ये तो निर्णय देगी ही देगी कि कुछ निश्चित समय के अंदर अंदर ये अपील को तय कर दिया जाए। जी एके जैन जी, चूंकि यहाँ पर हाईकोर्ट ने तो पहले ही कह दिया था सरकार से, आप फैसला दें, नहीं तो हम अपना फैसला देंगे। अब यहाँ पर डबल बेंच सिंगल बेंच दोनों का फैसला हो गया। अमूमन इस तरीके के जो मामले होते हैं कितने लंबे चलते हैं और यहाँ पर फिर अब क्या माना जाए, जीत किसकी होगी, ये तो खैर प्रेडिक्शन वाली चीज हो गई, लेकिन कानूनी बैटल कैसे चलेगा ये बताइए। देखिए, डबल बेंच ने सिर्फ अंतरिम आदेश दिया है जी, डबल बेंच ने, जबकि सिंगल बेंच का आदेश है वो अंतिम आदेश है, फाइनल ऑर्डर, बिल्कुल पूरी सुनवाई के बाद दिया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट इसमें यह कह सकती है कि डीबी के फैसले पे या तो रोक लगा सकती है या यह कह सकती है कि डीबी इस अपील को अंतिम रूप से जल्दी तय करे, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले एक मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने में राजस्थान के उच्च न्यायालय को मामले को निर्णित करने के लिए कहा था, वो भी भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ एक मामला था। तो ऐसी परिस्थिति में इस बात की संभावनाएं मुझे ज्यादा लगती है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें एक समयबद्ध सीमा दे दे, क्योंकि ये गंभीर तरीके का मामला है जिसमें बहुत लोगों का भविष्य अटका हुआ है और साथ में कई लोग मुफ्त में ही राज्य की तनख्वाह ले रहे हैं। तो इसी परीक्षा में इस बात की ज्यादा संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट टाइम बाउंड फ्रेम इसमें तय करते हैं। आपके लिए टाइम बाउंड भी फ्रेम करेगा और ये भी हो सकता है कि डबल बेंच के पास जाने के लिए कहा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया एके जैन जी हमसे जुड़ने के लिए और ये कानूनी जो चीजें हैं उसे समझाने के लिए। तो कुल मिलाकर आज की और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर यह है कि एसआई भर्ती पेपर लीक मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है।